हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 पॉलिटी विषय का तीसरा अध्याय सरकार यानी कि गवर्नमेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यह पॉलिटी का शॉर्ट्स नोट्स आपके लिए बीपीएससी टीचर एवं संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य पीसीएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग बारी बारी से सभी नोट को पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि सरकार क्या होता है और सरकार के कितने अंग हैं। सरकार उसे कहते हैं शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को बोलते हैं हम लोग सरकार। अब देखिए, सरकार के जो है 3 अंग होते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? यह नियम एवं कानून को बनाती है, नियम या कानून को बनाती है और जो नियम एवं कानून बनाए जाते हैं उसके सहायता से जो सरकार के अधिकारी होते हैं या जो सरकार में काम करने वाले जो कार्यपालिका होता है, ठीक, बनाए गए नियमों को जो है सब पर लागू करना उनका कार्य होता है। इसी प्रकार अगर जो है नियम के अनुसार कुछ जो है वाद या विवाद होता है या अपराध होता है तो उसके मामले में जो समाधान करता है हमारा न्यायपालिका करता है। आगे हम समझेंगे कि जो सरकार के जो है कार्य कौन कौन से हैं। जैसे कि सरकार का पहला कार्य है कि पड़ोसी देश से जो है मधुर संबंध बना के रखे। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेना, काम करवाना, देश की सुरक्षा उनके हाथ में है। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी जो है सेहत की व्यवस्था करना है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा आने पर, जैसे कि भूकंप एवं सुनामी आने पर पीड़ित लोगों की जो है सहायता करना है सरकार का काम है। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेना, गरीब की मदद के लिए जो है कार्यक्रम एवं योजना को बनाना। इसके अलावा डाक, तार, फोन, रेलवे सेवाएं को जो है चलाना। सरकार जो है वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और सीमा के अंदर वाले लोगों पर जो है लागू करता है। यानी सरकार के अंदर जो भी हमारे सांसद होते हैं वो नियम को बनाते हैं और उस नियम को जो है कार्यपालिका के द्वारा जो है जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब पर जो है लागू करवाते हैं। अगर उसमें जो है कोई वाद या विवाद होता है तो उसके लिए हमारे ये क्या है? न्यायपालिका है। अगला हमारा टॉपिक है सरकार जो है नियम बनाती है। सरकार नियम क्यों बनाती है? तो सरकार नियम बनाती है ताकि सभी प्रशासनिक नियमों को सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए, सभी प्रशासनिक नियम को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है सरकार नियम बनाती है यानी कि कानून बनाती है। सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो सरकार के देखा जाए तो विभिन्न स्तर है, लेकिन मुख्यतः स्तर देखा जाए तो 3 स्तर होता है, एक केंद्रीय स्तर और एक राज्य स्तर और एक आपका जिला स्तर। लेकिन एक और स्तर आपका क्या है? गाँव स्तर। ये जिला स्तर के अंतर्गत ही आता है। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि जो जिला स्तर है, जिला स्तर में जो है शीर्ष बिंदु जो है इसमें जो है केंद्र सरकार की होती है। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार का ये शीर्ष स्तर होता है, जो केंद्रीय स्तर है ये सरकार का क्या है? शीर्ष स्तर है। इसका जो है कार्य होता है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। इसका जो मुखिया होता है वो पीएम यानी कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं केंद्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर देखा जाए तो प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है। इसके अलावा राज्य के अधीन रहने वाले लोगों को जो मुद्दों का जो है देखभाल करती है राज्य सरकार। इसका मुखिया कौन होता है? तो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर होता है। जिला स्तर पर देखा जाए तो सरकारी अधिकारी होते हैं जिसे हम लोग लोक सेवक यानी कि पीसीएस के तहत या संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो अधिकारी आते हैं वही जिला स्तर पर जो है इसके मालिक होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो विभिन्न कार्यक्रम को जो है लागू करते हैं। जैसे कि स्कूल में जो कार्यक्रम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि गर्मी की छुट्टी देना है, ठंडे का छुट्टी देना है, तो ये सभी जो है पीसीएस स्तर या जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है लागू किया जाता है। अगला हमारा है गांव के स्तर पर। तो गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होता है, इसका प्रधान मुखिया होता है। स्थानीय मुद्दों की देखभाल करना इसका कार्य होता है। इसको जो है ऐसे हम देख सकते हैं कि सबसे शीर्ष बिंदु पर कौन है? केंद्र सरकार, बीच में आपका राज्य सरकार, जिला स्तर और जो है आपका गांव। जैसे कि केंद्र स्तर हो गया तो इसमें पीएम होगा और जो है राज्य स्तर हो गया इसमें सीएम होगा और जिला स्तर में आपका डीएम या आपका एसडीएम हो जाएगा और जो भी मेयर होते हैं वो भी आ जाएगा इसी में। और गाँव स्तर पर क्या हो जाएगा? आपका सरपंच यानी और मुखिया हो जाएगा। इसी के अलावा जो है 3 महत्वपूर्ण छोटे छोटे पॉइंट हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य की पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद जो है 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना। इसी आधार पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। सरकार की शक्ति जो है किस पर निर्भर करती है? तो सरकार की शक्ति जो है सरकार के प्रकार पर निर्भर करती है कि सरकार जो है लोकतांत्रिक है कि राजतंत्रात्मक है। सरकार की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो सरकार के प्रकार पर निर्भर करती है। इसी प्रकार आगे हम समझते हैं
आगे हमारा है कि सरकार के प्रकार कितने हैं। सरकार के जो है 2 प्रकार हैं। एक जो है लोकतांत्रिक, जिसे हम लोग प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे जो डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा हमारा है राजतंत्र यानी कि जो है मोनार्ची कहते हैं। तो जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में जो है लोगों द्वारा लोगों की और लोगों के लिए जो है सरकार चुनी जाती है। इसमें शासन का जो है चयन जनता करती है। शासन का चयन कौन करता है? जनता, यानी कि मालिक होता है। इच्छा के अनुसार जो है सत्ता का जो है हस्तांतरण इसमें होता है। अब देखते हैं हमारा राजतंत्र। राजतंत्र जो है 2 प्रकार का होता है। एक जो है हमारा संवैधानिक है और एक हमारा क्या है, निरंकुश राजतंत्र। तो इसमें देखिए राजतंत्र में जो है सत्ता जो है वंशानुगत होता है, यानी कि बेटा हो गया तो उसके बाद जो है उसका बेटा होगा तो वो बनेगा, उसका बेटा होगा तो वो बनेगा, यानी कि ये वंशानुगत होता है। इसका मालिक जो है राजा होता है। शक्ति जो है राजा के पास होती है, ना कि जनता के पास होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, भूटान हो गया, सऊदी अरब हो गया, और इंग्लैंड में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया है। इसी आधार पर देखा जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, इसको हम लोग भारत में सभी औरतें, मर्दों, अमीर, गरीब तथा अवंचित वर्ग के लोग पर ये जो है मत देने का अधिकार को जो है वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसके लिए जो है बहुत सारा संघर्ष हुआ है पहले, जैसे कि महात्मा गांधी 1931 में यंग इंडिया एक पत्रिका निकालते हैं, और पत्रिका में उन्होंने यह विचार दिया कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि यदि आदमी का संपत्ति अधिक है तो वो वोट दे सकता है, इसके अलावा वो अमीर है तो वोट दे सकता है। एक आदमी जो है जिसका चरित्र अच्छा है लेकिन संपत्ति और शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए क्या है कि गरीब होना उनका क्या है, गुनाह है। तो यह जो है पहले जो है लोगों ने संघर्ष किया है कि जो है जो गरीब थे या जिसके पास शिक्षा नहीं थी, संपत्ति नहीं था, वो जो है वोट नहीं दे सकते, केवल जो है अमीर लोग जो है वोट दे सकते थे। तो इसीलिए जो है इस बात को जो है यंग इंडिया में जो है महात्मा गांधी ने जो है प्रकाशित किया था और लिखा भी था। अगला हमारा है 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत जो है मतदान की आयु 21 से जो है 18 वर्ष कर दिया गया। बहुत भी ये पॉइंट है हमारा। आगे हमारा है महिलाओं के लिए जो है जन संघर्ष यानी कि आंदोलन हुआ है मताधिकार के लेकर। महिला मताधिकार आंदोलन, जिसे हम लोग सफरेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ये अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में भी नहीं था। ये अमेरिका जो है और पश्चिमी यूरोप में भी जो है महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यह आंदोलन जो है बहुत उग्र रूप लिया, और इसमें जो है लोहे की जंजीरों से बांधकर जो है औरतों ने प्रदर्शन किया। साथ ही क्रांतिकारी महिलाएं जो है जेल भी गई। इसके अलावा जो है भूख हड़ताल पर भी बैठे। तो इसके बाद जो है सरकार इस पर निर्णय लिया, और साथ ही साथ जो है धीरे धीरे करके जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जैसे कि 21 नवंबर 1918 को जो है इंग्लैंड में जो है महिलाओं की योग्यता अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को संसद में निर्वाचित होने की अनुमति मिल गई। और सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है न्यूजीलैंड में मिला था। कब मिला था? तो ये जो है आपका 1800 कुछ यानी कि 1899 में शायद ये मिला हुआ था। तो सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है न्यूजीलैंड में मिला था। इसके अलावा देखा जाए तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है किस किस देश में कब मिला। जैसे कि महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार 1902 में जो है ऑस्ट्रेलिया में मिला है, 1920 में जो है अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड में मिला हुआ है। और भारत में देखा जाए तो 1935 में जो है आंशिक रूप से मिला था, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, ठीक संविधान बन गई, तो उसके बाद जो है महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिल गया। इसी प्रकार आगे समझते हैं आर.के. लक्ष्मण जो है, इसमें बहुत सारा आपके NCERT बुक में जो है कार्टून बनाया गया है। तो वो कार्टून जो है कौन बनाया है या किसने बनाया है? तो आर.के. लक्ष्मण बनाया है। तो आर.के. लक्ष्मण कौन थे? तो भारतीय कार्टूनिस्ट यानी चित्रकार एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के जो है ये एक बहुत बड़ा चित्रकारी एवं कार्टूनिस्ट थे। और इसकी जो रचना है द कॉमन मैन, इनकी रचना का नाम क्या है? द कॉमन मैन, आपको याद कर लेना होगा। देखिए, और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जो है एक कार्टूनिस्ट का कार्य है। लोकतंत्र क्या है? एक कार्टूनिस्ट का कार्य है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम करता है। इसके प्रयोग के लिए हम लोग करते हैं अपने अधिकार के प्रयोग के लिए, आलोचना के लिए, व्यंग के लिए। तो हम लोग कार्टूनिस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? तो अपने अधिकार के प्रयोग के लिए, आलोचना के लिए जो है, और व्यंग के लिए जो हम लोग कार्टून का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें ये जो है पूरा हमारा पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो है समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आने वाले जो है अगला चैप्टर यानी 4th चैप्टर को जो है आसानी से आपको वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।